11 बार विधायक सांसद रहे आजम खान, अब कैदी नंबर 425। 50 महीने जेल, 55 दिन बेल, फिर जेल। रामपुर के लोग बोले योगी रहम करें। 17 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त पुलिस वाले यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से जिला जेल ले जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी से उतरकर आजम बोले कि मेन गेट पर उतरे तो मीडिया ने घेर लिया। हाथ में चश्मे का केस और बिस्किट के 2 पैकेट थे। पीछे बेटे अब्दुल्ले भी गाड़ी से उतरे। आजम खान से पूछा गया, फर्जी पैन कार्ड मामले में आपको 7 साल की सज़ा हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जवाब में आजम इतना ही कह पाए, बेहतर है कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सज़ा सुनाई है। आजम ने इस जवाब में उनकी बेबसी साफ दिखी। आजम 5 साल 50 महीने जेल में रहे। रामपुर के लोग भी कहते हैं कि अब किसी नए मामले में आजम खान के जेल जाने पर हैरानी नहीं होती। फिर भी सीएम योगी ने उन पर रहम करना चाहिए। आजम खान पर फर्जी डॉक्यूमेंट देने, जमीन कब्जाने और हेट स्पीच, ये 104 केस दर्ज हुए। इनमें 11 में फैसला आ चुका है, 6 मामलों में सजा हुई है, 5 में बरी हो गए हैं। 2 महीने पहले 23 सितंबर को आजम खान पर सीतापुर जेल से बाहर आए थे। 55 दिन तक घर वालों के साथ रहे। अब फर्जी पैन कार्ड मामले में फिर से जेल पहुंच गए हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला रामपुर जेल की बैरक नंबर 1 में कैद हैं। यहाँ आजम की पहचान कैदी नंबर 425 की है। ये बैरक उनके घर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। यह फासला इतना है कि उनके मोहल्ले की मस्जिद में नमाज होती है तो उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। एक एफआईआर जिसने आजम को फिर सलाखों के पीछे पहुँचाया। 17 नवंबर को फर्जी पैन कार्ड से जुड़े 2 मामले आजम और अब्दुल्ला पेशी पर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। तब तक ये तय नहीं था कि उन्हें सज़ा मिल जाएगी। ये मामला दिसंबर 2019 में सामने आया था, जब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 6 साल तक लगातार जांच और सुनवाई चलती रही। आकाश सक्सेना अब रामपुर के विधायक हैं। सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद थे। जज शोभित बंसल के सामने बहस शुरू हुई। सुनवाई के दौरान आकाश सक्सेना ने आरोप लगा कि अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता आजम खान भी दोषी हैं। 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहते हुए आजम ने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। उसी के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाया था। कोर्ट में पेश सबूतों के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्म तिथियों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए। एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई गई। ऐसे में अब्दुल्ला अपनी असली जन्मतिथि के हिसाब से 2017 के विधानसभा चुनाव में 25 साल की न्यूनतम उम्र पूरी नहीं करते थे। बावजूद इसके चुनाव लड़वाने के लिए आजम ने उनका दूसरा पैन कार्ड बनवाया। कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को धोखाधड़ी आपराधिक साजिश के धाराओं में दोषी माना। 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट रूम में ही सपा नेता और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। बीजेपी विधायक बोले, सपा सरकार में सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना कहते हैं, आजम खान और उनके परिवार ने सत्ता में रहते हुए बहुत गलत काम किया। कानून ताक पर रखकर हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसका नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। 2017 में आजम खान ने बेटे का नामांकन दाखिल करवाया, तभी हमने उनके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उस समय सपा सरकार होने की वजह से किसी ने सुनी नहीं। सच्चाई सामने होते हुए भी चीज़ को छुपाया गया। बावजूद इसके हमने हार नहीं मानी। हमने आरटीआई के जरिए सबूत इकट्ठा किए और कानूनी तरीके से 2019 में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आकाश आगे कहते हैं, आजम खान के बेवजह जेल नहीं हुई है। चाहे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए रामपुर के लोगों की ज़मीन कब्जाना हो या बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाना, उन पर दर्ज सभी मुकदमे उनके निजी फायदे के लिए थे। सबको पता था कि इसका अंत जेल ही होने वाला था। लोग बोले, बुरे वक्त में अखिलेश ने साथ छोड़ा। रामपुर के शहबाद गेट पर बेकरी की दुकान चलाने वाले जाहिद हिंदुस्तानी कहते हैं, आजम खान की उम्र 75 साल है। इस हिसाब से तो उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो चुका है। सक्रिय राजनीति करना भी उनके दायरे से बाहर है। अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान को परेशानियां न झेलनी पड़ती। उन्होंने भी बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। अब जितना जीवन उनके पास बचा है, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
आजम खान के घर के पास जेल रोड पर रहने वाले फुकरान की फुटवेयर की दुकान है। वो कहते हैं आजम साहब गरीबों के नेता हैं। उन्होंने मंत्री रहते हुए पक्की सड़कों से लेकर बाजार और यूनिवर्सिटी बनवाई। बीड़ी मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाते थे। अब सरकार बदल चुकी है, अपनी ताकत दिखा रही है। आजम खान के बंद पड़े रामपुर पब्लिक स्कूल के पास रेहड़ी लगाने वाले नसीम फुकरान और जाहिद से अलग बात कहते हैं। उनके मुताबिक आजम को जो सज़ा मिली है वह इसके हकदार थे। उन्होंने सत्ता में रहते यहाँ की चीनी मिल बंद करवा दी, गरीब के बच्चों को बेरोजगार भटकने के लिए छोड़ दिया। उनकी वजह से मुसलमान सड़क पर आ गए। ऊपर वाला सब देखता है, उन्हें उनके किए की सज़ा मिल रही है। 2027 तक चुनाव नहीं लड़ सकते आजम और अब्दुल्ला। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम ने बीते 5 साल 50 महीने जेल में काटे। योगी सरकार आने के बाद 2 बार जेल गए। पहली बार फरवरी 2020 से 2022 तक, फिर अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक जेल में रहे। भड़काऊ भाषण के मामले में 2022 में आजम को सज़ा हुई थी, उनकी विधायकी चली गई। 2023 में अब्दुल्ला को भी जेल जाना पड़ा, उनकी भी विधायकी चली गई। अब फर्जी पैन कार्ड केस में बाप बेटे 7 साल जेल की सज़ा काट रहे हैं। दोनों कानूनी तौर पर 2027 का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि लगातार हो रही सज़ा के बाद क्या आजम का पॉलिटिकल करियर खतरे में है। रामपुर के सीनियर जर्नलिस्ट तमकीन फयाज खान कहते हैं आजम खान सिर्फ रामपुर के नहीं पूरे यूपी के बड़े सियासी चेहरे रहे हैं। अब उन्हें जिस तरह से सजाएं मिल रही है, कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सियासत का दखल नहीं है। ये भी सच है कि कानून और अदालतें सबूत देखती हैं तो फैसले भी उसी हिसाब के लिए जा रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद भी वह शांत नहीं बैठे। वह लंबे वक्त के बाद जमानत पर घर आए। उन्हें खुद को संभालना चाहिए था, सेहत पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सियासत ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वह बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे। आजम इस कदर पॉलिटिक्स में घुस गए कि सपा नेता रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तमकीन के मुताबिक आजम 9 बार विधायक हैं, 2 बार सांसद रहे, 4 बार यूपी सरकार में मंत्री रहे। जाहिर है कि अब उन्हें इतना बड़ा पद फिर से मिल पाना मुश्किल है। बड़ा पॉलिटिकल फिगर होने के बावजूद उन पर जो मुकदमे और पुलिस कार्रवाई हुई है उससे न तो सांसद बचा पाई है और न ही उनकी विधायकी का लंबा रिकॉर्ड काम आया। यहाँ तक कि सपा भी उनके सपोर्ट में कभी खुलकर खड़ी नहीं दिखी।